हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए जो पीछे मैं रूप पढ़ा चुकी हूँ चार, उनके आगे का जो रूप है पितृ या पिता, उसका संज्ञा रूप का वीडियो लेकर आई हूँ। आइए पितृ के जो संज्ञा रूप में रूप चलेंगे वो किस तरीके से हमें तैयार करने हैं उन पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले मैंने विभक्तियाँ लिख दी हैं जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोग बता चुकी हूँ, और इधर मैंने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन नोट डाउन कर दिया है। अब पिता के जो रूप चलेंगे, अगर आपको राम के रूप तैयार है तो पिता के रूप इजीली आप तैयार कर सकते हैं। एक वचन में पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितु पितु, पितरी। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को नया लगेगा, पितु पितु ये वाला। अब पिता, जब पितृ के हम रूप तैयार कर रहे हैं तो पहला एक वचन में पिता जैसा था वैसे ही लिख लेंगे, पितरम। इसमें आप माँ लगाते हो हलन, और तीसरे वाले में मैंने बताया था कि ये आपका दीर्घ स्वर का यूज करते हैं, चौथे वाले में एक ही मात्रा लगती है। तो देखो सेम वो ही है, पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे। चतुर्थी विभक्ति इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है आप लोगों से। अब पंचमी और षष्ठी में पितु पितु, ये दोनों सेम है तो हमें इजीली तैयार हो जाएंगे। और सप्तमी विभक्ति में छुट्टी की मात्रा लगा के रूप चलते हैं इस तरीके से, तो पितरी भी हमें याद रहेगा। अब द्विवचन में पितरो पितरो, ये दोनों सेम है, पितरो पितरो, तो हम इनको तैयार कर सकते हैं। अब ये देखिए तृतीय, चतुर्थी और पंचमी में द्विवचन में ये तीनों सेम ही चल रही हैं जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम। अब जो आपका द्विवचन में सप्तमी और षष्ठी विभक्ति होती है उसमें ओ की मात्रा लग के ही आपके रूप चलते हैं। तो आप पीछे भी आप लोग देख सकते हैं ओ की मात्रा, जैसे मैं इसको दिखाऊंगा आप लोगों को। तो देखिए ये भी आपका मत्यो मत्यो ओ की मात्रा लगा के दो विसर्गें लगी हुई हैं। इसी तरीके से इस वाले रूप में भी ओ की मात्रा लग के दो विसर्गें लगी हुई हैं, पितरो पितरो। अब बहुवचन में पितरा, ये हमें तैयार करना पड़ेगा और ये इंपॉर्टेंट भी है और ये पूछा भी गया है। दूसरा, द्वितीय विभक्ति में बहुवचन पितरन, और तृतीय विभक्ति में पितृ भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हमें याद रखना है। और इसका या में डंडा हटा के माँ हटा के पितृभ्य पितृभ्य दोनों में हम सेम कर देते हैं चतुर्थी पंचमी में। और षष्ठी में पितृणाम, जैसे कि रामणाम हो जाता है। और पितृषु मैंने सा बताया था, लास्ट में सा आता है तो इसमें भी आया है, और छुटू की मात्रा लगी हुई है। इस तरीके से हम रूपों को एक ट्रिक के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। तो पितरन ये इंपॉर्टेंट है आपका, पितृ भी ये भी इंपॉर्टेंट है, पितृभ्य पितृ भी ये सेम है आपका, चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन और पंचमी विभक्ति का बहुवचन। और पितृणाम और पितृषु ये आप लोग इजीली तैयार कर सकते हैं। ये दोनों देखो सेम है, ठीक है, तो ये दोनों सेम है, ये तीन सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये दोनों भी सेम है। इस तरीके से रूप हम अगर एक रूप तैयार कर लेते हैं तो फिर हम आगे के रूप भी कुछ शब्द रह जाते हैं जो रिलेट करके हम तैयार आसानी से कर सकते हैं। अगला आपका छठवां रूप नदी। पहले इसके पहले मैं सरता पे भी बता चलूँ, सरता का मतलब ही नदी होता है, या इसका भी नदी, लेकिन रूप आपके दोनों में अलग अलग चलेंगे, सरता के अलग तरीके से और नदी के अलग तरीके से। विभक्ति मैंने लिख ली है, वचन यहाँ ऊपर लिख दिए हैं। अब जैसे नदी लिखा हुआ वैसे नदी में एक वचन में प्रथम व्यक्ति शुरू होगी, नदी, माँ लगा हुआ हलंत। तृतीया में ये देखो ये आपका दीर्घ स्वर लगा हुआ है। अब यहाँ चेंज हो गया, अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें एक ही मात्रा लगी हुई थी सब जगह, लेकिन इसमें आपकी दो मात्राएं आ जाएंगी, नद्धा है। अब पंचमी और षष्ठी सेम रहेंगी, नद्धा नद्धा, और सप्तमी भी आपको याद करना पड़ेगा। अब इसमें छुट्टी की मात्रा नहीं आएगी, नद्धाम, तो थोड़ा सा ये आपका चेंज रहेगा, नद्धाम। अब तो पहला नदी, नदीम, नद्धा नद्धा, नद्धा नद्धा नद्धाम, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब नद्धो नद्धो ये दोनों सेम है, नदीभ्याम 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 ये तीनों सेम है, और नद्धो नद्धो की मात्रा लगा के ये दोनों सेम है। तो ये द्विवचन के तो हमें इजीली याद हो जाएंगे क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इनको देखा हुआ है। बहुवचन में आपका पहला नद्धा, दूसरा द्वितीय विभक्ति में नदी, तीसरा नदी भी, तो नदी भी आप तैयार कर सकते हैं क्योंकि मती के रूप तैयार कर रहे होंगे तो मती भी। फिर नदीभ्या नदीभ्य ये दोनों सेम है, ये भी आप तैयार कर सकते हो। नदी नाम, रामाणाम, तो ये भी आपको याद रहेगा, और नदीशु शाया ये भी आप पकड़ लोगे शब्द को देखकर। तो इम्पोर्टेंट आपका ये वाला रहेगा, इसको हमें तैयार करना है।
और नदी ये भी पूछ सकते हैं, बिना विसर्ग का आ सकता है और विसर्ग लगा के भी आपका आ सकता है। अब यहाँ पे नद्धा ये इम्पोर्टेंट हो गया, और नद्ध है कन्फ्यूज करने के लिए ये भी आपसे पूछ सकते हैं। नद्धाम ये इम्पोर्टेंट, जो अलग से है बस आपको वो तैयार करने, इस वाले पोर्शन से आपको एक भी तैयार नहीं करना, क्योंकि पिछले से आप रिलेट करके इनको तैयार कर सकते हैं। और इसमें आपका माँ है तो पिछले भी आपने देखे हुए हैं, तो माँ में हलंत लगा के बना हुआ है, और इसमें आपका दीर्घ लगा के बना हुआ है, तो ये तैयार आपको हो जाएगा। नदी जैसे लिखते हैं हम उससे स्टार्टिंग करें, ये भी तैयार हो जाएगा हमें। अब बस तैयार करने के लिए हमें नद्धा ये देखना पड़ेगा। नदी में शुरुआत में विसर्ग नहीं लगी हैं, लेकिन बहुवचन में विसर्ग लगी हुई हैं। नदी भी और मती भी ये सेम, ये भी तैयार हो जाए। नदिभ्य नदिभ्य या में डंडा हटा के माँ हटा के इनको इस तरीके से लिखते हैं, मतिभ्य मतिभ्य करके, तो ये भी हमें तैयार हो जाता है। नदी नाम रावणाम ये भी सेम है, नदीसु सा बना के ये भी सेम है, तो ये हमें तैयार नहीं करने होते हैं, बस हमें ये देखना होता है, ये देखना है हमें। और इसमें आपका चेंज हुआ है ये देखना पड़ेगा, नद्ध है ये देखना पड़ेगा, बस इसके बाद नद्धंत ये, बस इतने आपको देखने हैं शब्द, बाकी का आप लोग इजीली तैयार कर सकते हैं। जब आपके सारे रूप खत्म हो जाएंगे संज्ञा रूप, तो अभी तक जो प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं उन पर मैं वीडियो लेकर जरूर आऊँगी। पहले मैं इसको फिनिश कराना चाहती हूँ थ्योरी को, फिर इसके बाद जो भी प्रश्न बने हुए हैं उनका वीडियो में जरूर डालूंगी। और आपके इस बार टीजीटी की परीक्षा जो नए तरीके से पेपर आया था उसमें बारी के भी जो आपके रूप हैं वो भी पूछे गए थे, तो बारी का भी मैं रूप इसमें डालने का प्रयास करूँगी।